हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ पॉइंट बीजीपी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने 720 प्रश्न को जो जीके के प्रश्न हैं उनको कवर कर लिया था टीचिंग परीक्षा के इस बुक से। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है मैथ के पार्ट को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ के पार्ट को। दोस्तों, जनरल मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग सामान्य गणित एवं तर्क शक्ति के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। यह जो है अंतिम टॉपिक ही चल रहा है टीचिंग परीक्षा की इस बुक से। ठीक है, एक आध वीडियो और बनेंगे इस पे, उसके बाद जो है आप लोगों को आगे के प्रश्न को देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है फ्रेंड्स कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा टीआरई 4 का जो है घोषणा हो चुका है। तो हम लोग जो है जल्द से जल्द चाहेंगे कि इस बुक को कंप्लीट करें। जो टीचिंग परीक्षा के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है उनको कंप्लीट करने के बाद वन लाइनर जितने भी प्रश्न होंगे उनको देखेंगे। जो भी इस चैनल पे नए आए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और एक लाइक ज़रूर कर दे, ताकि आने वाला जितना भी वीडियो हो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्न की ओर आते हैं। क्या कुछ कह रहा है 716 नंबर में। देखिए, कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सार्थक क्रम में यानी कि इसको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कोई भी अपराध करेगा। ठीक है, तीसरा नंबर हो जाएगा कोई भी अपराध होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, पुलिस आएगी यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। फिर क्या होगा, न्याय होगा यानी कि 4 हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, फिर आगे क्या करें, निर्णय होगा। ठीक है, यानी कि 5। और उसके बाद अंत में क्या हो जाएगा, निर्णय के आधार पर दंड मिलेगा यानी कि 1। तो इसका सही ऑप्शंस क्या हो जाएंगे देखते हैं हम लोग। सही ऑप्शंस 3, 2, 4, 5, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्न मिले हुए हैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही इसमें बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं 717 नंबर में। शब्द कंपैबिलिटी को अक्षरों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक नहीं बनाया जा सकता है। देखिए, ये जो शब्द दिया गया है कंपैबिलिटी, जो भी शब्द दिया गया है इनमें से ऑप्शंस के हिसाब से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर सी नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ई जो है इस पूरे जो है दिया गया शब्द में नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं 718 नंबर क्वेश्चंस को। 718 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया गया है अरेंज करने के लिए। क्या कह रहा है कि रमेश मोहित से लंबा है परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। ठीक है, कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित मोहित लिखना चाहिए। ठीक है, मोहित जितना लंबा नहीं है। इनमें से सबसे लंबा कौन है, ये रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, तो रमेश मोहित से लंबा है। तो सबसे पहले हम लिख लिए रमेश लंबा है किससे, मोहित से। तो हम लोग जो है रमेश को ऊपर कर दिए। ठीक है, ऊपर कर दिए हैं मोहित से। परंतु राजीव जितना लंबा नहीं है। कौन राजीव जितना लंबा नहीं है, रमेश नहीं है राजीव जितना लंबा। तो राजीव यानी कि क्या हो जाएगा, राजीव लंबा हो जाएगा। तो राजीव को इसके ऊपर कर देते हैं, RAJI भी। ठीक है, राजीव को ऊपर कर देते हैं। और आगे देखिए क्या कह रहा है कि कमलेश श्याम से लंबा है। अब देखिए कमलेश को कहाँ रखें, आगे की बात करें तो कमलेश श्याम से लंबा है परंतु मोहित जितना लंबा नहीं। देखिए मोहित दिया हुआ है, तो यानी कि कमलेश श्याम से लंबा है। देखिए कमलेश को के से कोडिंग करते हैं, श्याम से लंबा है। ठीक है, परंतु मोहित से लंबा नहीं है। तो मोहित ज़्यादा लंबा होगा तो श्याम क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो अब लास्ट में क्या कर रहा है, इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा, राजीव हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राजीव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 719 नंबर को। क्या कह रहा है, 719 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जिस प्रकार कांच का संबंध जो है बालू से है, उसी प्रकार निम्नलिखित में से कागज का संबंध किससे है। तो ऑप्शंस को देखते हैं, कागज का संबंध किससे है। क्या कह रहा है कि दर्पण से, पत्थर से, खिड़की से
उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि कागज का संबंध जो होगा वो पेड़ से संबंध होगा। ठीक है, किससे संबंध होगा? पेड़ से होगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। 720 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 3 आकृति के परीक्षण दिए गए हैं, इनमें से प्रयुक्त संख्या एक विशिष्ट प्रतिरूप में है। ठीक है, तो ये जो क्या दिया गया, इसे बनाने के कई तरीके हैं, पर जो भी आसान तरीका है वो उस मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे। 65 देखिए क्या कह रहा है कि 65 को जब हम 56 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल देखिए कितना आता है, तो शेषफल 9 आता है। ठीक है, और जब हम 83 को डिवाइड करेंगे 38 से, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा? तो 7 आएगा। इसी तरीके से जब हम 71 को डिवाइड करेंगे किससे? 71 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो शेषफल कितना आएगा? तो देखिए कितनी बार में हो जाएगा? 17 चौके 68। ठीक है, यानी कि 68 और 3 बच जाएगा शेषफल। 68 3 कितना होता है? 71 होता है। तो इसका ऑप्शंस देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है 721 नंबर। ठीक है, 721 नंबर में कह रहा है कि इसमें कुल कितने आयत दिए गए हैं। तो देखिए कुल कितने आयत दिए गए हैं, इसको काउंट करने का तरीका है 1, नंबरिंग कर लेते हैं 2, 3, फिर इसे 4, 5 और 6। ठीक है, इसे नंबरिंग कर लेंगे। उसके बाद इसको पेयर बना लेंगे। सबसे पहले सिंगल सिंगल बनाएंगे। एक में देखिएगा एक आयत दिया हुआ है। सेकंड 1 डिजिट वाले जो भी है वो उसमें सब में देखिए कितने आयत बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 1 डिजिट वाले कितने आयत बन रहे हैं? 6 आयत बन रहे हैं। ठीक है, फिर 2 डिजिट वाले कितने आयत बनेंगे? तो देखिए 2 डिजिट वाले 1 2 बनेंगे, एक 1 2। ठीक है, और फिर 2 3 2 3 इस तरह से जो बन जाएंगे। 2 डिजिट वाले कितने आयत बन जाएंगे? देखिए यहाँ पे 2 डिजिट वाले जो है आपका 7 जो है वो बन जाएंगे, 7 आयत बनेंगे। ठीक है, 1 डिजिट वाले कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। और 2 डिजिट वाले कितने बन जाएंगे? 7 बन जाएंगे। फिर 3 डिजिट वाले जो है वो आपका कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। ठीक है, और 4 डिजिट वाले कितने बनेंगे? आपका 1 बनेंगे। इस तरह जो है कुल कितने आयत बन जाएंगे? 18 बन जाएंगे। ठीक है, 18 को आयत बन जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो आइए बात करते हैं 722 नंबर प्रश्न संख्या कह रहा है कि 6 एवं 7 बजे मध्य जो है एक घड़ी की 2 सुई एक साथ कब होगी। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक ट्रिक है इसका सॉल्व करने का। ठीक है, तो क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फॉर्मूला है 30 इंटू एच। ठीक है, प्लस माइनस थीटा, और उसके बाद क्या दिया गया? 2/11। ठीक है, इसी से जो है हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो देखिए जब कंडीशन दिया गया, जब जो है समपाती हो, कंडीशन क्या दिया गया? जब आपका जो है समपाती दिया गया हो तो थीटा का मान कितना लेना है? तो थीटा का मान हम लोगों को लेना है 0 डिग्री। ठीक है, जब जो है विपरीत रहे तब क्या लेना है? थीटा का मान 180 डिग्री लेना है। और जब जो है लंबवत रहे तब थीटा का मान कितना लेना है? 90 डिग्री लेना है। तो आइए यहाँ पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जो है दो सुई जो है एक साथ मिलेगी, तो थीटा का मान क्या लेना है? हम लोगों को 0 डिग्री लेना है। ठीक है, 30 इंटू एच की जगह पे हम लोग क्या लेंगे? ओवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार प्लस वाला पहले ले लेते हैं। थीटा की जगह पे हम लोग 0 लेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट कर देंगे और 2/11 कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 6 या 18 180 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और 2/11 हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 360/11 आएगा। ठीक है, कॉमा एक बार माइनस वाला भी लेंगे इसी तरीके से, तो उसका भी जो आ जाएगा क्या आएगा? 360/11 आ जाएगा।
तो यहाँ पे सवाल कह रहा है कि 6 एवं 7 बजे के मध्य, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, जब हम इस प्रश्न को डिवाइड करेंगे तो 32 यानी कि 360 को क्या करेंगे, 360 को डिवाइड करेंगे हम लोग 11 से, तो कितना आ जाएगा 32.8/11 आ जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 6-7 बजे के बीच जो बोला है तो 6:32.8/11 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न 723 नंबर क्या कह रहा है, 723 नंबर कह रहा है, देखिए, यदि 7 और स्टार दिया हुआ है, यदि 9 स्टार 7 इक्वल टू 32, इसी तरीके से ये दिया गया है, तो आपको कह रहा है कि 19 स्टार 11 का मान क्या होगा। यानी कि ये जो दिया गया है इसको हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 9 में अगर हम 7 घटाते हैं तो क्या होगा, 2 आएगा, और 2 को हम लोग किससे गुना कर देंगे, 9 में 7 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 2 को जो हम लोग जो है और इस 9 और प्लस 7 को जोड़ देंगे, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इस दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों को तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। इस तरीके से ये फुलफिल कर रहा है। और दूसरा देखते हैं क्या इस तरह से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 13 को घटा देंगे किससे, 7 से, ठीक है। 13 को 7 से जब घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। और फिर इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो 13 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 को जब 7 से जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 20 हो जाएगा, और इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 120 पूर रहा है, बिल्कुल पूरा, ये दोनों जो है सही जा रहा है। और तीसरा नंबर देखते हैं क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो गया। और तीसरा नंबर देखिए, 17 को 9 से घटाएंगे पहले तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब इसको जोड़ेंगे तो 17 9 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, 9 7 16 यानी कि 26 हो जाएगा। और 26 को हम लोग जो है 8 से गुना करेंगे तो 208 पूरा, बिल्कुल इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, ये फॉलो करेगा। तो 19 को हम लोग क्या करेंगे, 11 से पहले घटा देंगे, 19 को 11 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और इस दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 11 30 हो जाएगा, ठीक है। और 30 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 से 21 यानी कि 210 आएगा इसका आंसर। 8 बचेगा, ठीक है। 8 को हम लोग गुना कर देंगे, किससे गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे, 8 3 24 यानी कि 200 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है कि 724 नंबर कि ये क्या है, 5 7, ठीक है। देखिए दिए गए श्रृंखला में विलुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 5 7 देखिए इसमें कितना ऐड हुआ है, प्लस 12 ऐड हुआ है, ठीक है। 12 में से 5 जोड़ेंगे 17, फिर इसमें जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 के बाद 17 20 जुटा हुआ है, फिर देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना जुटा हुआ है, 28 जुटा हुआ है। इसी तरीके से जब इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए सब में क्या क्या बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 20 में 8 बढ़ रहा है तो इसमें भी 8 बढ़ेगा, तो 28 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी कि जब हम 65 को 36 में जोड़ेंगे तो देखिए 65 को जब 36 में जोड़ेंगे तो कितना पूरेगा, 6 5 11 और 7 3 10 यानी कि 101 पूरेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 725 नंबर में 725 नंबर क्या कह रहा है कि वह शब्द चुनिए जो समूह में से क्या है, कम मेल खाता हो। देखिए गुलाब और गेंदा ये दोनों जो है वो स्थल यानी कि जमीन पर उगने वाले फूल हैं, और कमल क्या है, कीचड़ में उगता है। तो ये इन तीनों में से दोनों में से मेल नहीं खा रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 726 नंबर में 726 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को क्या करना है, ज्ञात करना है।
तो लुप्त पद को ज्ञात करना है। इसका हम लोग जो है अल्फ़ाबेटिक का जो है नंबरिंग याद करना पड़ेगा। ए कितने नंबर पे है, ए 1 पे है, जेड कितने नंबर पे है, जेड जो है 26 पे है। इसे जो भी याद होगा वो आसानी से बन जाएंगे। देखिए ए कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, और जी कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे। ठीक है, कितना जुटा है, 6 जुटा है। उसी तरीके से ये जी 6 नंबर पे है और सॉरी जी 7 नंबर पे है और एम 13 नंबर पे। तो कितना जुटा है, तो 6 जुटा है। ठीक है, इसी तरीके से एम में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 6 19 हो जाएगा। और 19 को हम लोग जो है अल्फ़ाबेटिक में क्या कहते हैं, एस कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले एस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, और इस तरीके से भी लास्ट से भी देख लेते हैं। जेड 26 है, टी कितना है, टी 20 पे है। तो 26 में से 20 यानी कि 6 घटा है, 20 में से 6 घटेगा तो 14 यानी कि एन आया, और 14 में से जब 6 घटेगा तो 8 आएगा। तो इस हिसाब से भी आंसर इसका ए पूर रहा है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 727 नंबर पे। तो 727 नंबर में क्या कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कोडिंग डिकोडिंग दिया गया है, यदि किसी निश्चित भाषा में रिमोट को, ठीक है, रिमोट को रोटी में लिखा जाता है यानी कि कोडिट किया गया है, तो स्लोली को किस वर्ड में जो है कोडिट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे आर और ई फर्स्ट और लास्ट दोनों का जो है सेम है, यानी कि इसमें भी फर्स्ट और लास्ट सेम होना चाहिए, यानी कि एस और वाई दोनों सेम होना चाहिए। तो बाय ऑप्शंस देखते हैं तो तीनों में किसी में फर्स्ट है पर लास्ट सेम नहीं है, तो ऐसे ही इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पूर जा रहा है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 728 नंबर पे। 728 नंबर क्या कह रहा है, यदि आप एक प्रबंधक है और आपका कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो एक प्रबंधक के रूप में आप क्या करेंगे। अगर हम कोई प्रबंधक रहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे बात करेंगे। ठीक है, उससे बात करेंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसकी समस्या को जानने का प्रयास करेंगे। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 729 नंबर में क्या कह रहा है कि 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियां लड़कों से दुगना है, ठीक है, तो लड़कियों से दुगना है, तो ए 17वें स्थान पर है। यदि ए आगे के 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के होंगे। ये प्रश्न को हम लोग जो है पेंडिंग में अभी रखते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी मेथड में है, बहुत सारे कुछ बताना है। तो पहले हम लोग जो है जो शॉर्ट है उन सभी को कवर कर लेते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं 730 नंबर में। रीजनिंग के प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अन्य में से भिन्न को चुने, जो अलग है इसमें डिफरेंट है उसको चुनना। देखिए 14 यानी कि 8, 14 में से एन कितना नंबर पे है, एन 14 नंबर पे है। ठीक है, एन 14 नंबर पे है और एच कितने नंबर पे है, 8 नंबर पे है। तो हम लोग जब 14 में से 8 को घटाते हैं तो कितना बचता है, तो 6 बचता है। इसी तरीके से इसको भी देखते हैं, एफ कितने नंबर पे है, एफ जो है वो 6 नंबर पे है, और एल कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। तो जब हम इसे घटाएंगे तो 6 में से 12 घटाएंगे, ये तो अपोजिट हो रहा है। तो इसको देखते हैं 24, एक्स कितने नंबर पे है, एक्स हमारा 24 नंबर पे है, और क्यू कितने नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे। तो 24 में से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 14 में से 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, 13, यानी कि आप 13 पूरा है। यहाँ पे देखते हैं तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो है 24 में से 17 घटाएंगे, 24 में से कितना घटाएंगे, 17 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 24 में से 17 घटाएंगे 7 बचेगा। तो 7 यहाँ आ रहा है, ये भी सही है, ये जोड़ना पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 731 नंबर पे। 731 नंबर कह रहा है कि 1.3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर के बराबर क्या है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, 16 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 3 से जोड़ देंगे, 16 3 19, 19 बटे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
और इसके व्युत्क्रम से क्या करना है, घटा देना है। ठीक है, अंतर करना है, यानी कि व्युत्क्रम 16 बटे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इस दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद 16 और 19 का एलसीएम होता है 304। तो देखिए नीचे में जो भी 304 आ रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 732 नंबर पे 732 नंबर क्या कह रहा है कि ए बटे बी, ठीक है, ए बटे बी दिया गया है और इसके ऊपर पावर क्या दिया हुआ है, x माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू दिया हुआ है b बटे ए और x माइनस 3। तो हम लोगों को x का मान ज्ञात करना। हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि जब इसे हम लोग सेम कर देंगे, यानी कि a बटे बी और बराबर पावर x माइनस 1 और इक्वल टू a बटे बी, यानी कि बेस सेम जब कर देंगे इस दोनों का तो पावर क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा। इसका पावर चेंज हो गया, ये कट गया, यानी कि क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू चेंज हो जाएगा तो 3 माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद यहाँ पे 2x आएगा और 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 जो भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 733 नंबर पे। 733 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता के पास कुछ फल सेब थे और वह 40% सेब बेचता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। ठीक, मूलतः उसके पास कितने सेब थे या फिर कितने थे, तो हम लोगों को देखना है कि 40% सेब बेचता है तो बचा कितना, 60% बचा, और 60% बचा तो सेब कितना बचा, सेब बचा 420। तो 100% का वैल्यू निकालना है। मूलतः उसके पास कितने थे, 1% करके भी निकालेंगे, 100% भी निकाल सकते हैं। तो 420 बटे क्या हो जाएगा, 60 इंटू 100 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 700 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 6 सत्ते 42, 7 इंटू 7 यानी कि 700 इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आइए 734 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 734 नंबर कह रहा है कि 1/27, 1 जो है 27 जिसका वही अनुपात है, किससे अनुपात है, तो क्या कह रहा है, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भिन्न x/y है और इसका अनुपात किससे है, 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 से है और 5/9 से है। ठीक है, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा x का मान जो आएगा क्या आएगा, 1/55 आएगा। ठीक है, 1/x और y का मान क्या आ जाएगा, 1/55। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 700 कितना नंबर है, 734, 735 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये जो है सिंपल इंटरेस्ट से सवाल दिया गया है, तो डायरेक्ट इसको हम लोग बनाते हैं। यदि साधारण ब्याज क्या कह रहे हैं, यदि साधारण ब्याज वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी वार्षिक आय 1250 रुपया बढ़ जाता है तो उसका मूलधन कितना होगा। तो हम लोग देखिए मूलधन को x मानेंगे। ठीक है, x मानेंगे और दर जो दिया हुआ है पहले 12.5%, 12 दूना 24 और 1 25, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 25/2 गुना 100। ठीक है, और माइनस इसी तरीके से इसको करेंगे x इंटू 10% का निकालेंगे बटे 100 इंटू 1, समय दिया हुआ 1, यहाँ भी समय दिया हुआ है 1 वर्ष के लिए बोल रहा है। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग इसका अंतर कितना आएगा, 1250, यही ना कह रहा है 1250। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 50,000, यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मूलधन आ जाएगा हमारा 50,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एक वृत्त
ठीक है, एक वृत्त की परिधि और एक वर्ग के बराबर है, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग जो है फॉर्मूला की बात करेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिधि क्या होता है, 4 पाई होता है, यानी कि 4 गुना भुजा होता है, 4a होता है। इस तरह जो है हम लोग इसको निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकलेगा 14:11, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न जो है वो 737 नंबर है। एक घन का आयतन कितना होगा जिसका विकर्ण 4√3 दिया गया है। तो घन का आयतन निकालना, तो हम लोग जानते हैं कि घन के आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यूब होता है, यानी कि 1 क्यूब होता है। ठीक है, तो लेकिन हमें दिया क्या गया है, विकर्ण, यानी कि घन का विकर्ण दिया गया है। जो दिया गया है उसी से आते हैं। घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है। ठीक है, a√3, और हम जानते हैं कि a√3 यानी कि ये क्या दिया गया, 4, विकर्ण कितना दिया गया, 4√3, तो 4√3, तो √3 और √3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a जो भुजा है वो कितनी निकल जाएगी, 4। तो आपको फॉर्मूला के हिसाब से कह रहा है कि घन का विकर्ण यानी कि a, और a का वैल्यू कितना निकला, 4, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में 64, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है 738 नंबर। इसको जो है गुणनखंड करना है, x³ + 1 - x+1 को गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के बाद क्या आ जाएगा, इसमें से एक से अधिक आ जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में आंसर आएगा इसका। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 739 नंबर पे 739 नंबर कह रहा है कि x² - 4 = 0। तो इसके मूल निकालना है, बस -4 को जो है वो 0 के बराबर कर देना है, उस साइड लेके चल जाना। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, रूट में डाल देंगे, स्क्वायर है तो √4 आ जाएगा, और √4 यानी कि x का मान कितना हो जाएगा, √4 का वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसके जो आंसर जो आएंगे वो प्लस और माइनस दोनों में आएंगे, तो इसमें ऑप्शंस दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 740 नंबर में 740 नंबर क्या कह रहा है कि यदि 3x दिया गया आपको, 3x + y बराबर कितना दिया हुआ है, 5, और x - y = कितना दिया हुआ है, 3, यानी कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो इससे जो ये दोनों को हम लोग इस मेथड से कटा देंगे, ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 3x को एक x से जोड़ेंगे, 4x बराबर 5 3 8 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 निकल जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2। तो देखते हैं ऑप्शन में दिया हुआ x का मान 2, बाकी में माइनस दिया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी जब x का मान इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा -1, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 741 नंबर पे, तो 741 नंबर क्या कह रहा है कि इसमें से कौन एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। हम लोग जानते हैं 1 का वर्ग क्या हो जाएगा, 1 आएगा, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 आएगा, यानी कि जो वर्ग होते हैं वो 1 4 और क्या आते हैं 9 और क्या आते हैं 5 भी आते हैं, इस तरीके से। तो देखिए बाय ऑप्शंस के हिसाब से 1 आएगा, 5 भी आएगा, लेकिन 7 नहीं आएगा। तो कौन सा प्राकृतिक वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 742 नंबर पे 742 नंबर क्या कह रहा है, 742 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 1.5x = 0.04y। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग x और y का जो है वैल्यू निकालेंगे, x/y करेंगे। तो x/y ये जो गुना में है इधर आके भाग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.04/1.5। ठीक है,
यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाता है 0.04 आता है और y का वैल्यू 1.5 आता है। इसी को यहाँ पे इसमें पुट कर देंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 73/77, ठीक है, 77। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 743 नंबर पे। 743 नंबर में भी कैलकुलेटिव प्रश्न दिए गए हैं, तो इसे भी जब हम इसे सॉल्व करेंगे कैलकुलेटिव प्रश्न, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं, क्या दिया गया कि रूट 0.204 बाय 0.07 इंटू 3.4, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 0 है 204। तो ये देखिए 3 डिजिट का यहाँ ये 2 और 1, 3 डिजिट जो है कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचता है ऊपर में, इंटू 42 भी दिया गया है। तो हमारा जो फ्रेश क्या बचता है, अंडर रूट 204 इंटू 42, और नीचे क्या बचता है, नीचे हमारा 7 इंटू 34 बचता है। पॉइंट हटा के जब इसे हम कटाएंगे तो 7 6 के 42 और 34 का पाड़ा पड़ेंगे 6 बार में तो 206 आ जाएगा। तो रूट के अंदर क्या बचता है, तो रूट के अंदर आपका 6 इंटू 6 बचता है। तो इसमें से एक 6 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आइए देखते हैं किस ऑप्शंस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 744 नंबर में। 744 नंबर कह रहा है कि y का x%, ठीक है, y का x% कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। इसी तरीके से z का y% कितना दिया गया है, वो दिया गया आपको 200%, ठीक है। और निकालना क्या चीज़, x और y के बीच जो है संबंध स्थापित करना है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। ये थोड़ा लेंदी है, जब इसको हम लोग करेंगे तो इसका आंसर आएगा, मतलब संबंध आएगा x और y के बीच, z इक्वल टू 2x, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर आते हैं 745 नंबर में, और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चंस है, और आगे के प्रश्न को जो है अगले वीडियो में देखेंगे। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, इसका जो है फॉर्मूला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/2a, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, √3/2a। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा √3/2a। तो इसका मान क्या दिया गया है, ऊंचाई का वैल्यू दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो इससे a का वैल्यू क्या निकल जाएगा हमारा, a का वैल्यू जो निकल जाएगा 10 यहाँ पे 2 आ जाएगा, 20 इस तरीके से जो है a का वैल्यू क्या निकलेगा हमारा 20√3 निकल जाएगा, 20/√3, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल निकालना, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर। तो a का वैल्यू तो निकला हुआ 20√3। तो इसको देखिए रखना है कैसे, यहाँ पे ही कैलकुलेशन करते हैं, √3/4 इंटू 20/√3 का होल पावर, ठीक है, इसको कर देंगे होल पावर 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 100/√3 वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न तो अगले वीडियो में ही आएगा, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी लेंदी प्रश्न है। तो जिन्होंने भी अब तक ग्रोथ पॉइंट बीजीपी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक करें, दूसरों तक ज़रूर अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें, आने वाला हर एक वीडियो आपके नोटिफिकेशन में शो हो सके।
आप सभी का धन्यवाद। रहने देते हैं आज यहीं तक।